चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है उस वक्त की, बड़ी खबर से आपको अपडेट करा देते हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की एक बैठक होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पंचकुला में रहेगा प्रवास। तो बड़ी खबर, आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे विप्लव देव। पंचकुला में कई बैठकों में भी शामिल होंगे वो। आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक होगी। हाल ही में तारीखों का ऐलान हुआ है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 नवंबर को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। आदमपुर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी लगातार कमर कसती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर आज बैठक की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आदमपुर उपचुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक होने जा रही है। बड़ी जानकारी आ रही है, आदमपुर उपचुनाव को लेकर बैठक होगी। पंचायत चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी आज बड़ी बैठक करने जा रही है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, आज बीजेपी की तरफ से एक बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हरियाणा की होने जा रही है। दरअसल आदमपुर का चुनाव जो है वो घोषित हो गया है और इसी के चलते आज बीजेपी की जो है वो चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा बीजेपी के जो नवनियुक्त प्रभारी है विप्लव कुमार देव, वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत जो चुनाव समिति के तमाम सदस्य हैं बैठक में पहुंचेंगे। इस बैठक में रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आदमपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके ऊपर मंथन होगा। इसके साथ ही उम्मीदवार को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी और उम्मीदवार का नाम जो है वो उसके ऊपर चर्चा के बाद फैसले के लिए हाईकमान को जो है वो भेजा जाएगा नाम। और चर्चा यही है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, भव्य बिश्नोई को कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ाना चाहते हैं और इसी के चलते बीजेपी चुनाव समिति भी ये आज चर्चा करेगी, भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया जाए या फिर कुलदीप बिश्नोई को ही उम्मीदवार इस उपचुनाव में रखा जाए। ये जो है वो चर्चा में दोनों बातों पर चर्चा महत्वपूर्ण होनी है। और ये बैठक जो है वो करीब 2 बजे के आसपास जो है वो चंडीगढ़ के साथ लगता सकेतड़ी जो कस्बा है जो पंचकुला के नजदीक है, वहां पर जो बीजेपी का नवनियुक्त कार्यालय है पंचकमल, वहां पर ये महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। जी बिल्कुल, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। ऐसे में पवन जी, पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार हो सकती है। सिंबल पर चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, इस पर भी मंथन हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो आज बैठक है वो कई बैठकें रहेंगी। दोपहर बाद 1 बजे के बाद से लेकर और देर शाम तक जो है वो बीजेपी की कई बैठकें पंचकमल में रहने वाली है। तो जो बैठकों का चरण है वो अलग अलग चरण में बैठकें होंगी। आदमपुर उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। इसके बाद पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान की भी जो वो उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर भी बैठक होगी। बैठक में ये चर्चा की जाएगी पंचायत के चुनाव में पार्टी को सिंबल पर मैदान में जाना है या नहीं जाना है, और अगर सिंबल पर जाना है तो फिर गठबंधन में होने के नाते किस तरह की क्या क्या तय रखनी है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है पंचकुला में, जहाँ बीजेपी मंथन करेगी, आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी मंथन करेगी। इसके साथ ही जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वही दूसरी तरफ अन्य जो राजनीतिक दल है यानी जो इनेलो है वो भी आज जो अपनी पार्टी की रणनीति बनाने में चर्चा करने जा रही है। इसी तरीके से 7 अक्टूबर को कल कांग्रेस ने भी आदमपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा के लिए चंडीगढ़ में बैठक बुलाई है। तो आदमपुर के उपचुनाव ने हरियाणा में सियासी हलचल तेज कर दी है। लिहाजा आज की जो बीजेपी की बैठक है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा का जो मुद्दा है वो आदमपुर का उपचुनाव और उसके लिए पार्टी के उम्मीदवार को लेकर रहेगा। उसके साथ ही पंचायत चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। चलिए ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आज पंचकुला में कई बैठकें होने जा रही हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, क्योंकि अब चुनाव होना है। ऐसे में उम्मीदवार कौन हो सकता है और आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है।